दोस्तों आज हम लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग देखने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग करके हम देखेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक जो है अभी 36,200 के भाव पे है। अभी मार्केट ओपन हुआ है तो इसमें प्राइस अपडेट नहीं हो रहा है। एक सेकंड में रिफ्रेश कर लेता हूँ, कुछ इशू है। तो दोस्तों ये हमने रिफ्रेश कर लिया। अब ये देखिए अभी जो निफ्टी बैंक का प्राइस चल रहा है 36,300 के आसपास चल रहा है और निफ्टी फ्यूचर 36,324 36,330 चल रहा है। तो इस पर हम क्लिक करके पहले हम इसका चार्ट देख लेते हैं क्या चल रहा है। दोस्तों देखिए मार्केट थोड़ा ओपन हुआ था, उसके बाद ये नीचे आया है। मैंने 3 मिनट का कैंडल इसमें स्टिक लगाई हुई है, चार्ट लगाया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप ये देखेंगे अभी ये जो चौथी कैंडल है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो अभी ये हमारे वीवैप मतलब एटीपी पे टच करा हुआ है, तो हम इसमें अब ट्रेड ले सकते हैं। जो हम ट्रेड लेंगे दोस्तों, हम 36,200 का पी इसमें बाय करके देखेंगे। जो हमारा नज़रिया है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि अभी ये वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये वाला हम ऑप्शन ख़रीदने वाले हैं। तो 36,200 का पी तो कैसे बाय करना है वो हम सब कुछ देखेंगे। तो इस पर हम क्लिक कर लिया है। तो दोस्तों ये बाइंग वाली विंडो ओपन हो गई है। यहाँ हम क्वांटिटी 25 डाल देते हैं और ऑर्डर टाइप हमारा मार्केट ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ हम डिलीवरी या इंटरडे कुछ भी कर सकते हैं, पर जैसे कि दोनों में मार्जिन सेम लगता है तो मैं यहाँ डिलीवरी ही रहने देता हूँ। उसके बाद क्वांटिटी हमारी होगी मार्केट टाइप ऑर्डर रहेगा और एक लॉट ही हम बाय करके देखेंगे, फुल एग्जांपल देखेंगे। तो उसके बाद सब ओके है तो हम यहाँ रिव्यू ऑर्डर कर लेते हैं। रिव्यू ऑर्डर करने के बाद ओके कर देते हैं, बाय पर क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने मार्केट सेलेक्ट किया था वो 479.95 का हमारा ये प्राइस मिला है, जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है। ठीक है, तो हमारा इस पर बाय हो चुका है। अगर हम पोजीशन में देखें तो अभी हमारे को थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ताकि हमें लॉस ना हो। तो स्क्वायर ऑफ पे हम क्लिक करते हैं, इस पर टच करेंगे तो स्क्वायर ऑफ वाले बटन पे हमें क्लिक करना है ऐसे लगाने के लिए। तो ये सेम विंडो ओपन हो जाती है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऑर्डर टाइप में से। इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टॉप लॉस मार्केट और दूसरा है स्टॉप लॉस लिमिट। तो हम स्टॉप लॉस लिमिट वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फिक्स्ड रेट बढ़ चुके हैं, इसलिए हम स्टॉप लॉस लिमिट यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले ट्रिगर प्राइस में प्राइस डालेंगे। तो हम यहाँ 30 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। तो यहाँ हम 451 और 450 दो प्राइस हमने डाल दिए हैं। ट्रिगर प्राइस 451 और वैसा प्राइस हमारा 450 स्टॉप लॉस लिमिट। तो रिव्यू ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद सब ओके है। यहाँ क्वांटिटी 25 ही रहने वाली है जितने ऑर्डर का हमने बाय किया था। तो यहाँ सेल पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, ये हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। यहाँ आप देखेंगे ट्रिगर पेंडिंग वाला जो है ये अभी हमारा एसएल लगा हुआ है। जैसे ही इस प्राइस पे आएगा 451 के भाव पे तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, हम अपनी पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। आप यहाँ देखें तो ये हमारा स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है। एसएल लिमिट हमने लगाया हुआ है 451 पे। ठीक है, तो ये हमने स्टॉप लॉस भी इसमें लगा लिया है। एक बार हम जाके अपनी पोजीशन चेक करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं क्या पोजीशन चल रही है। तो चार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो रहा है, होने दीजिए। तो दोस्तों अभी देखिए मार्केट बुलिश के बाद ये अभी बिल्कुल जो वीवैप वाली लाइन है रेड कलर की, उसके जस्ट ये वाली इससे नीचे आया है। तो हमारा जो नज़रिया है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, वीवैप के नीचे है। तो हमने पुट इसलिए हमने बाय किया है। कहाँ पे बाय करना है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि लाइव मार्केट में हमें पता नहीं चलता किस टाइम पे हमें ट्रेड लेना है। तो वैसे तो ये जो पोजीशन होनी चाहिए जो हमें लेनी चाहिए जब नीचे क्लोज करते जब लेना चाहिए, पर हमने पहले ही ट्रेड इसमें ले लिया है। अभी जो भाव चल रहा है 451 के आसपास चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट यहाँ शो हो रहा है। जैसे कि हमने 30 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस लगाया है, तो हम इसमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करेंगे, सब कुछ करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा प्रॉफिट नज़र आ गया है। तो हम 30 पॉइंट का ना जाके हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेल कर लेते हैं, ताकि हमें कम लॉस हो अगर मार्केट बैक डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ हम मॉडिफाई करेंगे जाके उस पर क्लिक करके। तो यहाँ 451 का जो भाव है इसमें हम 10 पॉइंट इसमें इंक्रीज़ कर देते हैं, 10-10 पॉइंट या 15-15 पॉइंट करके हम एज पर मार्केट इसमें इंक्रीज़ करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। तो हम यहाँ 10 पॉइंट बढ़ा देते हैं। तो अब हमारा 461 पे हो चुका है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट का ही रह गया है। 460 और 479 पे हमारी बाइंग थी। ठीक है, अगर मार्केट पलटता है तो हमें 20 पॉइंट से ज़्यादा का अब लॉस नहीं होगा। तो अभी जैसे ये देखें तो 461 पे हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। 460 प्राइस हमने यहाँ ऑफर रख दिया है। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों सब कुछ देखेंगे हमने इसमें लाइव कब पोजीशन को बाय किया, कब से एग्जिट करना है, कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, सब कुछ देखेंगे। तो अभी देखिए मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है। ये 3 मिनट की कैंडल है
तो ये जो है इसका लो पॉइंट है, अगर इससे नीचे जाएगा तो एक तेज़ी से नीचे मार्केट जा सकता है। तो हम धीरे धीरे वेट करते हैं। अभी 9:32 हुए हैं, सुबह का ही ट्रेड है। तो देखिए हमारा तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ने लगा है, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो हम इस मार्केट में अभी बने रहते हैं, धीरे धीरे हम मार्केट को ट्रैक करते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको धीरे धीरे ऑप्शन में अगर आप बाइंग किया है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कीजिए, ताकि आपका लॉस भी बच सके। धीरे धीरे हम ट्रेल करते रहेंगे। तो थोड़ा सा इसे चलने दीजिए। अभी 479, 499, 496 इस भाव पे आ गया है। तो अभी मोटा मोटा में 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है। एक बार और दोबारा चार्ट देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ ही अब दूसरी कैंडल स्टार्ट हो गई है, जो नीचे की तरफ ही जा रही है। तो ठीक है, मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में जा रहा है। फंड को सेव करता है, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो हम थोड़ा सा लॉस लेके इसमें से बाहर हो जाएंगे, बट अगर हम इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हमें ज़्यादा लॉस हो सकता है। अभी मार्केट नीचे की ही तरफ है, तो थोड़ा थोड़ा हम वेट करते रहते हैं। देखिए जैसे 518 पे अब भाव आ चुका है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर लेते हैं, ताकि हम प्रॉफिट अपना सेव करते जाएं और स्टॉप लॉस को कम करते जाएं। तो इस पर हम दोबारा क्लिक करके मॉडिफाई करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 461 से अब हम इसे बढ़ाकर और कर देते हैं, प्राइस थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो अभी 521 आ चुका है, तो हम इसे करते हैं 479। ठीक है, हम ऑन द कोस्ट हम यहाँ ले आते हैं, जिस कोस्ट पर हमने बाई किया था उसी पे हम इसे रख देते हैं। अब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन पे आ चुके हैं। ओके, 479 पे हमने ही इसे बाई किया था और 479 पे ही हम एग्ज़िट हो जाएंगे। तो ये हमारा स्टॉप लॉस इसमें लग चुका है। तो अब देखिए 1200 के आसपास का हमें प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों जैसे हमने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था, तो हम टारगेट भी लगाते हैं। हम 1:2 का रिवार्ड एंड रेशियो लेके चलेंगे, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा 60 पॉइंट का रहने वाला है, क्योंकि हमने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है। तो हम इसका डबल प्रॉफिट लेके चलने वाले हैं। तो जैसे हमने 479 पे बाई किया है, तो 60 पॉइंट अगर इसमें लगाएं तो ये हमारा बैठता है 540। तो 540 के भाव पे हम एग्जिट करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही लॉट है, तो हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। जैसे अभी हम टारगेट के बिल्कुल नज़दीक हैं, 535 तक हमारा ये पहुंच चुका है। तो वेट करते हैं दोस्तों, हम यहाँ और ट्रेल कर लेते हैं अपने इसको ऑन कोस्ट से और ऊपर ले आते हैं। तो हम इसे 485 कर देते हैं। तो हमें अब बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, हम प्रॉफिट लेके जाएंगे। चाहे हम 4 से 5 पॉइंट का प्रॉफिट लेके जाएं। तो हमने अपने स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर दिया है। तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, बट स्टॉप लॉस बिल्कुल रहना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए भाव दोबारा से नीचे आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा प्रॉफिट जो आ गया है वो हमारा जा भी सकता है। पर दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस के साथ हैं तो अपने स्टॉप लॉस पे बिल्कुल रखिए, बिल्कुल कंफर्म। अगर आपको लग ही रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आपने अगर स्टॉप लॉस लगा दिया है तो आप उसे मॉडिफाई ना करें। ठीक है, अब देखिए हमारा बिल्कुल जो प्रॉफिट था बिल्कुल आधा हो चुका है, हम दोबारा से नीचे आ चुके हैं। हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए और हम बाहर हो जाएं अपनी पोजीशन से, बट हम बने रहते हैं। हम एक बार दोबारा से चार्ट देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखिए ग्रीन कैंडल दोबारा से बन के आ चुकी है। तो बट ये अभी भी अपने वी वेब के नीचे है। जब तक वी वेब के नीचे है, जब तक हम अपनी पोजीशन को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले, जो है वो रहेगा। अगर ऊपर जाता है तो हम अपनी पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। अगर ये वी वेब के ऊपर जाता है, वी वेब के नीचे हमें पुट बाय करना है और वी वेब के ऊपर हमें कॉल बाय करना है। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो अभी तो फ़िलहाल मार्केट नीचे की तरफ आ गया है दोबारा से। एक बार और चेक करते हैं तो यहाँ देखिए 525 पे हम आ चुके हैं। तो हम इसे और ट्रेल कर लेते हैं ताकि हम लॉस ना हो। तो 5 पॉइंट हम दोबारा से इसे बढ़ा लेते हैं। 491 हमने कर लिया है। तो अब हम 10 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ बिल्कुल बाहर जाएंगे अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो। बट अभी देखिए 528 530 के आसपास हमारा ये 36,200 का पी आ चुका है। तो हमें अब बिल्कुल भी लॉस नहीं होने वाला, हम प्रॉफिट लेके बिल्कुल जाएंगे। दोस्तों हम मैं एक लॉट में अधिकतर ट्राई करता हूँ ताकि हमारी जो साइकोलॉजी है उस पर हम डगमगाए नहीं, क्योंकि जितना भी लॉट साइज ज़्यादा होता है उस कंडीशन में हम जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो हम जल्दी से बाहर हो जाते हैं। तो हम टारगेट के लिए वेट करते हैं। एक बार हम 36,200 पीई का भी चार्ट देखेंगे क्या होगा। तो अभी तो मार्केट चल रहा है,
शायद टारगेट हमारा अचीव हो जाए जल्दी ही। तो 36,237 भाव आ चुका है। देखिए मार्केट ऊपर जाके जस्ट नीचे आया, अभी ये बिल्कुल सपोर्ट ले रहा है इस प्राइस पे। अगर हम इस पे एक लाइन खींचें बिल्कुल 36,200 के आसपास, 230, देखो यहाँ ये बिल्कुल सपोर्ट ले रहा है। 3 बार इसने सपोर्ट लिया, हो सकता है ये तोड़ के बिल्कुल नीचे जाए तो, बट हम 540 पे बाहर हो जाएंगे। आप ये देखिए 36,200 पी पे हम क्या अगर क्लिक करें इस पर, अभी तो 535 536 आने वाला है। इसका हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो ये ओपन हो रहा है 536 537, हम टारगेट अचीव ही करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, हम 545 पे आ चुके हैं, 548 भी आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा और ट्रेल कर लेते हैं। या तो हम एग्जिट कर दें या हम ट्रेल कर लें। तो पहले हम ट्रेल कर लेते हैं, अगर मार्केट और नीचे जाएगा तो हम अपने पोजीशन में बने रहेंगे, अदरवाइज़ हम एग्ज़िट कर लेंगे। क्योंकि पहला ट्रेड में अपना अगर टारगेट आने पे मैं एग्ज़िट ही कर दूंगा। बट 520 अब मैंने रख दिया है, 519 लिख देता हूँ यहाँ और सेल। ठीक है, अब हमने और ट्रेल करके और ऊपर आ गए हैं। तो अभी हमें 1600 कुछ रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, 1700। तो चलिए हम एग्जिट भी करके देख लेते हैं कि हमें अगर अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कैसे करना है। तो हम फुल पूरा देखेंगे बाय से एग्जिट तक। तो इस पर हम दोबारा क्लिक किया है, जो हमारा स्टॉप लॉस पर उस पर हम मॉडिफाई करेंगे। एग्जिट करने के लिए हम या तो इसे कैंसिल भी कर सकते थे या इसे ही मॉडिफाई करके हम मार्केट कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से भी इसे एग्जिट कर सकते हैं। तो मार्केट करके हम रिव्यू ऑर्डर कर लेते हैं और सेल कर देते हैं। तो हम अपनी पोजीशन से बाहर हो चुके हैं। ये देखिए कंप्लीट ऑर्डर यहाँ दिखा रहा है, 545 पे हम एग्जिट हो चुके हैं। 1631 रुपये का हमें प्रॉफिट यहाँ हुआ है। तो बहुत ही हमने धीरे धीरे प्रॉफिट, एक लॉट में हमने 66 पॉइंट हमने अचीव किए हैं। अब देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है थोड़ा। तो अगर हमारा टारगेट अचीव हो गया है तो हमें उससे एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये पहला ट्रेड था। अगर हमें दोबारा से हमारा मिलता है कोई पोजीशन लेने लायक तो हम उसमें दोबारा से री एंट्री करेंगे। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा हमारा, पहला ही ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल रहा। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।